नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ पौराणिक कथा की यह सीरीज आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कौन था कर्ण? महाभारत में सूर्यपुत्र कहलाने वाले इस योद्धा के पूर्व जन्म से जुड़ी और कवच कुंडल की क्या कहानी है, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। भोर का समय है, आकाश बिल्कुल साफ है और नदी का जल शीतल। पंछी अपने घोंसलों से निकलकर विहार को निकल चुके हैं। उधर पूर्व दिशा के आकाश में कुछ लालिमा सी उभर रही है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव तेजी से इस ओर बढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति के सौंदर्य के बीच एक और ध्वनि गुजर रही है। ध्यान से सुनने पर लगता है यह गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्ण के साथ नियति ने किया था क्रूर मजाक। आइए बात करते हैं इस पर इतनी सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्यदेव को अर्घ देता यह व्यक्ति कौन है? यह कोई और नहीं, कर्ण है। महाभारत में जिसे महादानी, महाधनुधर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी और रश्मिरथी कर्ण कहा गया। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक करती आ रही है। पैदा होते ही माँ से बिछड़ जाना, प्रखर मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा, किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला, वह भी श्राप के साथ। शूद्रपुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी छल, और जब अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने खड़ा हुआ तो जीवन ने फिर छला। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला वह तो कुंती पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी बिना लड़े युद्ध में हारना उसके भाग्य में लिखा गया। कर्ण के मानस पिता है सूर्यदेव। आइए जानते हैं इसके बारे में। फिर भी एक आशीष कर्ण से कोई नहीं छीन सका, वह था सूर्यदेव का आशीष। महान कर्ण विश्व के महान और त्याग की मूर्ति देवता सूर्यदेव का पुत्र था। त्याग और दान का यह वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से ही मिला था। क्या कर्ण का पीछा कर रहा था पिछले जन्मों का कर्म? आइए जानते हैं। सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अंश अवतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुरंब नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। राक्षस को सूर्यदेव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का वरदान भी दे रखा था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। दुरंब के अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। राक्षस से युद्ध शुरू होता है। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध करने के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लग गए। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा और उनकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट जाते हैं तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छुपा। सूर्यदेव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना पड़ेगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी उसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवच कुंडल के समय जन्मे कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस पर युद्ध से ठीक पहले इंद्र उससे कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं, लिहाजा कवच रहा ही नहीं और अर्जुन की रक्षा भी हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्यदेव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्हें पता था महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्हें कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास ने राम रचित मानस में कहा है, होइए वही जो राम रचि राखा। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा जाता है। यह कथा महाभारत के आदि पर्व और भागवत पुराण में कहीं भी जाती है, जहाँ कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म के रहस्य को बताया गया है। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उसकी दानवीरता अमर रही। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और नेगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद कर्ण के चरित्र पर दाग नहीं लगा। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था, वह प्रातःकाल गंगा स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ देता और पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद जो भी उससे कुछ भी मांगता, कर्ण बिना संकोच उसे वह दान दे देता था।
कई बार यही नियम उसके खुद के लिए प्रतिकूल भी साबित हुए, बल्कि ये जानते हुए भी कि नियम उसके प्रतिकूल है, लेकिन खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का पुत्र कैसे अपने नियम से डिग जाता। लिहाजा कर्ण ने भी कभी अपना नियम नहीं भंग किया। उसके जीवन के दान की सबसे प्रसिद्ध घटना है महाभारत युद्ध से ठीक पहले की। तब घटित होती है जब देवराज इंद्र उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं। युद्ध होने पर कुछ ही दिन बचे थे। कर्ण अपने नियम के अनुसार नदी स्नान पर सूर्य पूजा कर रहा था। ठीक उसी समय उसके सामने एक ब्राह्मण आया। कर्ण ने उसे प्रणाम किया और उसकी इच्छा पूछी, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने पूछा, क्या आप गाय चाहते हैं, सोना चांदी या कुटिया बनाने के लिए भूमि चाहते हैं? क्या किसी यज्ञ हवन के लिए धन की जरूरत है या कन्या के विवाह में कोई बाधा? ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहा। यह देखकर कर्ण ने कहा, क्या कोई क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रहा है? कर्ण प्रश्न करता रहा, लेकिन ब्राह्मण चुप ही रहा। यह देखकर कर्ण भी चुप हो गया और सोचने लगा कि शायद ब्राह्मण देव का मौन व्रत हो और यह विशेष मुहूर्त के बाद कुछ कहे। तरफ ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया और कर्ण की दानवीरता की बहुत प्रशंसा करने लग गया। उसने कहा कि आपकी दानवीरता बहुत प्रशंसा चुनी है। आप जो संकल्प कर लेते हैं जरूर पूरा करते हैं, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक बढ़ कर के करते हैं। बादल भी उतना ही जल बरसा पाते हैं जितना उनके कोष में होता है, लेकिन आपके दान की सीमा सागर से भी गहरी है। हालांकि यह भी मनुष्य का भाग्य कि उसे सब कुछ नहीं मिलता। आप भी क्या कर सकते हैं, जब मेरे ही भाग्य में अपनी इच्छा पूर्ति नहीं लिखी है। ऐसा कहकर यह ब्राह्मण खुद को बहुत ही दीनहीन दिखाने की कोशिश करने लग गया। कविवर रामधारी सिंह दिनकर इस प्रसंग को अपनी रचना रश्मि रथी में बहुत ही करीने से पिरोया है। वह लिखते हैं, गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया। लता ओर से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी कीर्ति तुम्हारी। नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। भली बांति कस कर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता है हर याचक है। महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। भला कौन सी वस्तु आप मुझ पर नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित संदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़ूंगा नहीं। विप्र का द्रोही चलिए साथ चलूंगा मैं, साकल्य आपका ढोते सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। कर्ण की यह शपथ सुनकर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे आपके कवच कुंडल चाहिए। यह सुनकर भी कर्ण जरा भी विचलित नहीं हुआ। सहर्षि उन्हें अपने शरीर से हटा कर देने के लिए तैयार हो गया। कवच कुंडल दान कर देने के बाद उसने कहा, मैं जान गया हूँ आप ब्राह्मण नहीं, ये देवराज इंद्र है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे सामान्य मनुष्य बना दिया। अब इतिहास और संसार यही नहीं कहेगा कि मैं अर्जुन से इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पास कवच कुंडल है। आपने मुझे समानता के पद पर ला दिया है। मैं ही था अपवाद, आज यह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके सामने पेश करता हूँ। अच्छा किया आप मुझे समतल पर ले आए। हर तनुत्र देवी मनुष्य सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। जब कुंती ने कर्ण को बताया था रहस्य, कर्ण को एक रात पहले ही उसके पिता सूर्यदेव सपने में आकर बता गए कि देवराज इंद्र कवच कुंडल लेने आएंगे। इसके बावजूद कर्ण ने अपना नियम भंग नहीं किया। कर्ण के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी उसे सूर्य पूजा के नियम के समय ही खुलता है। युद्ध से कुछ दिन पहले ही माँ कुंती आती और बताती है, वह राधे नहीं कौनते है, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र। तब कर्ण अपनी माँ को कहता है, या तो अर्जुन जीवित बचेगा या फिर मैं। संसार में आपके 5 पुत्रों की गिनती कभी नहीं बिगड़ेगी। इस तरह मां कुंती के आंचल में भी उनके पुत्रों का जीवन दान करता है। कर्ण की दानवीरता ऐसी थी कि उसके कई दंत कथाएं भी प्रचलित है। इन कहानियों को अलग अलग क्षेत्रीय स्तरों पर महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। इस तरह एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। कृष्ण बार बार कर्ण की दानवीरता के प्रशंसा करते। एक दिन अर्जुन खींच गए। उन्होंने कहा, दान धर्म तो भैया युधिष्ठिर भी करते हैं, लेकिन आप कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं? कृष्ण ने इस सवाल का जवाब देने के बाद अर्जुन से वेद पाठी ब्राह्मण का वेश बनाने के लिए कहा। अब ब्राह्मण वेश में दोनों युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं। उस समय बारिश का मौसम था। ब्राह्मण कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हमें एक यज्ञ अनुष्ठान करना है, इसके लिए एक चंदन की लकड़ी चाहिए और भोज के लिए ईंधन भी चाहिए। राज्य में बारिश हो रही है, कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। तब युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, वह जहाँ वर्षा न हो रही हो वहाँ से चंदन और जलावन की लकड़ी लाकर ब्राह्मणों को दे दी जाए। ऐसा आदेश उन्होंने
ब्राह्मणों से कुछ समय बाद आने को कहा। अर्जुन ने कहा, देखा आपने भैया कितने दानी है, एक साधारण ब्राह्मण के लिए अपने सैनिक दौड़ा दिए। कृष्ण ने ये सुनकर बस मुस्कुरा दिए। आगे इसी ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास पहुंचते और वही मांग दोहराई। कर्ण ने देखा बारिश हो रही है, ऐसे में सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल था। उसने अगले ही पल अपना धनुष उठा लिया और देखते ही देखते महल के खिड़की, दरवाजे, पलंग आदि सब तोड़ डाले और लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। कर्ण ने कहा, अभी सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल है, इस महल के लकड़ी दरवाजे सभी चंदन की लकड़ी से बने, आप ये सारी लकड़ी ले जाए और जैसा इच्छा हो वैसा प्रयोग कीजिए। कर्ण की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। ऐसा ही कथा है जब कर्ण महाभारत युद्ध में दाराशाही पड़े थे, जब उसके दान की अंतिम परीक्षा लेने श्री कृष्ण पहुंचते हैं। उन्होंने ब्राह्मण वेश बनाकर अपनी गरीबी दूर करने के लिए कर्ण से कुछ स्वर्ण मांगा। तब कर्ण ने मरते मरते भी अपना एक दांत उखाड़ कर दे दिया जो सोने का था। कर्ण में था अपार बल, दानवीरता के साथ कर्ण में बल की भी कमी नहीं थी। कर्ण अर्जुन युद्ध हो रहा था। अर्जुन अपने एक बाण के प्रहार से कर्ण के रथ को कई बार पीछे धकेल देता था, जबकि कर्ण जब अर्जुन के रथ पर वार करता तो वह 3-4 अंगुली पीछे जा पाता। इसके बावजूद कृष्ण लगातार कर्ण के बल की प्रशंसा कर रखे थे और अर्जुन से बार बार कह रहे थे और प्रयास करो। इस पर अर्जुन पूछता है, कर्ण तो हमारे रथ को जरा सा भी नहीं हिला पाता और आप उसकी ही प्रशंसा करते आ रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे रथ पर धर्म है, ध्वजा पर चिन्ह रूप में खुद वीर हनुमान है जो साक्षात रुद्र है। तुम खुद इंद्र के अवतारी हो और इन सब के साथ तीनों लोकों, 14 भवनों और सभी कालों का भार लिए मैं खुद बैठा हूं। इसके बावजूद वह कर्ण तुम्हारे रथ को 4 अंगुल पीछे धकेल देता। क्या इस सामर्थ्य को तुम कम आंकते हो? कहते युद्ध समाप्ति होने के तुरंत बाद कृष्ण रथ सहित अर्जुन को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचे और अर्जुन को जल्दी रथ से कूदने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद कृष्ण भी उतरे। जैसे ही कृष्ण रथ से हटे एक भयंकर विस्फोट होता है और रथ में आग लग जाती है और यह भस्म हो गया। अर्जुन यह देखते ही रह गया। तब वह हनुमान जी प्रकट हुए और केसर से क्षमा मांगने लगे कि वह रथ को केवल इतने ही दिन संभाल सके, क्योंकि यह रथ टूट गया था। तब अर्जुन ने कहा, रथ टूट गया था? यह तो अभी भस्म हुआ है, पहले तो ठीक था। तब हनुमान जी ने कहा, नहीं पार्थ, यह रथ कर्ण से युद्ध के समय अपने 16वें दिन ही टूट गया था, जब कर्ण ने आप पर प्रहार किया था और केसर ने रथ को झुकाकर आपको बचाया था। तब वह तेज पुंज वाला बाण रथ से टकरा गया था। तब से मैं श्री राम की इच्छा से ही थामे हुआ। आज युद्ध समाप्त होते ही रथ भस्म हो गया। ये थी कर्ण की वीरता, उसकी दानशीलता, उसके सूर्यदेव का अंश होने का प्रभाव। कर्ण ने गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लिया था। देवी गायत्री का यह मंत्र असल में सूर्यदेव का ही मंत्र है, जो हमें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस मंत्र को ऋषि विश्वामित्र ने प्रकट किया था। उन्होंने सूर्यदेव की आभा में ही गायत्री देवी को पहचाना था। कर्ण की यह कथा मानवता के लिए प्रेरणा है और युगों युगों तक मनुष्य को परहित के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कर्ण से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये पौराणिक कथा की सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारी चैनल के सब जानता है को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।